और आज के दिन की जो अहम बात है, जो मुद्दा है, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर शुरू हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का व्लॉग एक ही जगह पे बना रहा हूँ मैं। यहाँ के नज़ारे देखकर मैंने समझा कि यहाँ पर एक व्लॉग ज़रूर बनाना चाहिए। नज़ारे ही यहाँ के बहुत बढ़िया हैं। तो जब मैं घर से निकला था तो मैं ये पावर बैंक साथ में लेके निकला था। यहाँ पर एक तो मौसम बहुत ठंडा होता है, उसकी वजह से भी फ़ोन की बैटरी जल्दी लो हो जाती है। और अगर इस पावर बैंक से इस केबल को अलग ना करो तो पावर बैंक बग़ैर यूज़ किए भी खाली हो जाता है, लो हो जाता है। ये देखिए सामने सूरज डूब रहा है, क्या ही बेहतरीन नज़ारा। इसी तरफ चलते हैं। और ऊपर से बारिश भी अब शुरू हो चुकी है और सामने से सूरज भी पूरा क्लियर है और बारिश भी है। क्या नज़ारा है। अल्लाह तेरा शुक्र है, दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया, जन्नत की क्या ही बात कहें। और आज के दिन की जो अहम बात है, जो मुद्दा है, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं। पहले रशिया यूक्रेन, उसके बाद एक साल की लगातार जंग फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में, फिर ईरान घुसा, लेबनान घुसा और भी दीगर ममालिक, और फाइनली अब शुरू हो चुका है इंडिया पाकिस्तान। बहुत ही सैड न्यूज़ है। और इंडिया पाकिस्तान की जो वजह बन रही है लड़ने की, वो पहलगाम अटैक है। और उससे पहले जो वजह थी जिस पे जंग होनी थी वो हुई नहीं, पुलवामा अटैक। आप देखें कि दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं। इससे पहले कोरोना आया था अचानक, इंसान सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस बात को समझा, हाँ बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है। और कल तक कौन सोच सकता था कि अचानक पहलगाम का इतना बड़ा हादसा होगा, टेररिस्ट घुसेंगे और मारेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं टेररिस्ट ने मारा, कुछ कह रहे हैं कि मिली जुली साजिश है हुकूमत की। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अचानक से श्रीनगर के हालात ख़राब हो गए, पहलगाम, हर जगह टूरिस्ट का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। और अब जब मैं सुबह जागा तो सुना कि रात को इंडिया ने स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान पे, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान ने इंडिया पर स्ट्राइक कर दी पुंछ और उड़ी में, जो हमने न्यूज़ में सुना। हालात बहुत ख़राब हैं। अब ईमान वाले को ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है कि इंसान समझे ना कि जो क़यामत के बारे में बताया गया है वो भी ऐसे होगा, अचानक। और जिस मौत के बारे में डराया गया है वो मौत भी एक दिन अचानक होगी। तो इंसान को ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब रहना चाहिए। जो हुकूमत चीज़ें करने को कह रही है वो भी करें, लेकिन उससे ज़्यादा अल्लाह की करीब जाएं, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, सदका करें, अपने दोस्तों के काम आएँ, खैर ख्वाहें करें दूसरों के साथ। तो ये एक लाइफ में वार्निंग्स होती हैं। इससे ज़्यादा इस मुद्दे पे मैं क्या ही कह सकता हूँ। कुछ कहेंगे तो फालतू का वबाल बनेगा। लोगों ने और कुछ एजेंसीज़ वगैरह जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत कड़ी नज़र रखी है, लिहाजा हम वही बात कहेंगे जो हमारे इल्म में है, जो सही है। सुनी सुनाई बात पे कहेंगे गुनाह भी है और वबाल भी खड़ा हो सकता है। मौसम अभी थोड़ी देर पहले पूरा क्लियर था, अब बादल आ गए और सूरज जो वहाँ पर दिख रहा था मुझे, वो वहाँ पे वो भी हट चुका है। अब मैं यहाँ से सीधा वापस नीचे गांव वाले घर में चला जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पर रहूँगा तो मौसम ख़राब हो गया तो यहाँ पर गीला होके फिर घर जाना पड़ेगा। बारिश की बूंदें जो गिर रही थी वो अब तेज़ हो चुकी हैं और मैं उस एरिया से यहाँ तक पहुँचा हूँ
और आसमान ये आपको पूरा बादलों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं अपने पावर बैंक और इस केबल को जेब में डाल देता हूँ और यहाँ से थोड़ा जल्दी से निकलता हूँ ताकि मौसम पूरा ख़राब होने से पहले मैं घर को पहुँच जाऊँ, वरना हालत ख़राब हो जाएगी। मौसम भी यहाँ पर एकदम से गिर जाता है, पता ही नहीं चलता है। धूप होती है, फिर थोड़ी देर के बाद जैकेट का एहसास होता है कि जैकेट होनी चाहिए। यहाँ से ये पाइपलाइन है जो ऊपर के पहाड़ों का पानी जमा करके नीचे लोगों तक पहुँचाया जाता है। यहाँ से ऊपर तकरीबन कोई घर नहीं है, 1-2 घर है। यहाँ से नीचे आबादी स्टार्ट है, बहुत सारे घर हैं इधर नीचे। वो देखो, एक बुढ़िया अपना सामान घर के अंदर रख रही है। बारिश आ रही है, सब उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, अपने सामान को भी बारिश से बचा रहे हैं और ख़ुद भी बच रहे हैं। यहाँ पर मैं जितने दिन से आया हूँ खुश हूँ, सुकून से हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। अगर ढलान वाले रास्ते पे इंसान चल रहा है तब भी थक जाता है, इन घुटनों पे दबाव पड़ता है। और अगर ऐसे चढ़ाई वाला रास्ता हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान, सांस भी चढ़ जाती है। यहाँ से जो है देसी दीवार दी गई है, इन्हीं पेड़ों के जो झाड़ नीचे गिरे हैं इसी की दीवार बना दी है। गांव में इन सब चीज़ों की बहुत आसानी होती है, वरना शहरों में आप ना तो आपको ऐसे पेड़ दिखेंगे, और दिखेंगे तो उनको आप काट नहीं सकेंगे, इतने बड़े बड़े नहीं हैं, 2-4 होंगे, उनकी कोई दीवार नहीं बनने वाली। वो जो आपको नीचे गांव नज़र आ रहा है उधर जाना है मुझे, उस ग्रीन घर में, इस ग्रीन घर में। अब मैं घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूं। आप सबसे गुजारिश है, आप थोड़ा सा सपोर्ट करें भाई को, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।